मैं अजय पंडित आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों ने दिल से जो इज़्ज़त दी, जो प्यार दिया, जो तालियां दी, इसका मैं आभारी हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को देखकर। मैं सोच रहा था और मैं सर से मैं डिस्कस भी कर रहा था कि सर आज हम मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब ऐसा जलवा उठाएंगे और ऐसी आग लगाएंगे कि मतलब लोग तो झूम जाएंगे, पागल हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं जब से इस हॉल के भीतर मैंने एंट्री मारी है ना, मैं आप लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं संतोष जी से मैं पूछ रहा था कि संतोष जी, इन्होंने मुझे बोला कि सर 4 बजे हॉल में पहुंचना है। तो मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने संतोष जी से पूछा कि संतोष जी आप ले तो चल रहे हो, हॉल में लोग पहुंचेंगे तभी तो, आपने 4 बजे का टाइम दिया है। बोला सर आप चलो तो सही। और यहाँ के मैं देख रहा हूँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। और जिनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे कामयाब साथी थे शायद जिन्हें एक ज़माने में कुर्सियाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज किसी भी बड़े या छोटे प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो उनकी कुर्सियाँ रिजर्व रहती हैं साहब। आज यहाँ देखो, डायमंड की कुर्सी पे कोई बैठता है क्या? सबसे लेट हॉल में कौन आता है? डायमंड। सबसे लेट कौन आता है? डायमंड। सबसे लेट डायमंड आता है, फिर भी उसको बैठने की जगह मिलती है कि नहीं मिलती है? उसकी चेयर रिजर्व है। आप चाहते हो कि सेफ शॉप के किसी भी प्रोग्राम में आप जाओ, किसी भी इवेंट में जाओ, तो आप चाहे लेट पहुंचो फिर भी आपके नाम की सीट रिजर्व हो। आप चाहते हो ऐसा? तो बन जाओ डायमंड, रोका किसी ने नहीं। तैयार हो ना? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हो आप? जोश में हो आप? ये लाइट अगर साइड से आप लोग हैं ना, तो मैं जरा सा कांटेक्ट कर लूँगा अपने साथियों से, है ना? चाहिए ना, बराबर नज़र से नज़र मिलनी चाहिए। चाहे साइड में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिकॉर्डिंग तो बहुत इनके पास में है ना, रिकॉर्डिंग तो बहुत है, भरा पड़ा है इनका, जीडी ईडी जो भी टाटा फाटा है सब भरा हुआ है कि नहीं? तो लाइव बात करते हैं, क्या बात है ना? तो चलिए जी, एक्साइटेड हैं आप लोग? एक्साइटेड है? एक्साइटेड का मतलब क्या है? जोश में है आप लोग ना? जोश में है? अरे वो एक्साइटेड? मुझे एक्साइटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में अगर डायमंड बनना चाहता है तो डायमंड बनने के लिए उसे 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? और मुझे लगता है संतोष जी, इस टीम को डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। 90 से ज्यादा आती है। कैसे बजाते हैं? बढ़िया। इस एक्साइटमेंट को हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि सारा का सारा खेल किसका है? ये बिजनेस किसका है? क्या बोलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। मैं पहले जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं इस हॉल के भीतर बैठे हुए हैं जो मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो 100% लोग मुझसे लाइव मिल रहे हैं। आपकी चाहे इधर आजा, हम साफ कर दिया ना। तो लाइव देखने वाले 100% लोग हैं संतोष जी, मतलब 100%। चलो कोई बात नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि आज यहाँ आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं संतोष अग्रवाल जी का, दीपक अग्रवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस अपनी प्यारी सी शानदार टीम से हम लोगों को मिलने का मौका दिया। हरिओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुशी खुशी बिजनेस में आए हैं या जबरदस्ती आए हैं? अच्छा, आज हो सकता है किसी को खुशी होगी, लेकिन शुरुआत में तो खुशी खुशी कोई भी नहीं आता। सर ने समझा है ना, शुरू में कोई खुशी खुशी कोई भी नहीं आता। ऐसा होता है ना? देखिए होता क्या है ना कि पहली बार जब कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है, थोड़ा साइलेंस बना के रखेंगे ना। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोगों को? नहीं भी दिखाई दे रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? पीछे आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है?
हाथ हिला के बताओ आवाज़ आ रही है? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वही सुनाई देना चाहिए, बाकी तो मैं वैसा ही हूँ जैसा आपने वीडियो में देखा है ना, तो सुनाई देना चाहिए। तो मेरी आवाज़ आप तक जाएगी और मैं अभी आप लोगों से करीब करीब 2.25 घंटे में आप लोगों से बातें करूँगा। कितनी देर? तो आपकी घड़ी में भी 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे? 7 बज रहा होगा, है ना? तो मैं 8:45 तक इस स्टेज पर रहने वाला हूँ। तो मैंने समय पता क्यों बता दिया आपको? क्योंकि हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूँगा तो आप बगल वाले को कहानी मार के बोलोगे ये उतरेगा कब? तो मैंने पहले ही बता दिया 8:45 से पहले उतारोगे भी तो भी नहीं उतरूंगा। सही है? एवर रेडी हो? शुरू होता हूँ तो बंद करने का बटन खोजना पड़ता है, ये बंद किधर से होगा? वेल डन वेल डन। आप भी बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, पीछे फिर भी साफ खड़े। चलो बढ़िया, वेरी गुड। हम और आप दोस्तों पहली बार जब सेफ शॉप बिजनेस का प्लान जब देखते हैं ना, कोई व्यक्ति जब हमें सेफ शॉप बिजनेस का प्लान समझाता है, बताता है और हमारे घर पर आता है और कहता है कि जी समझो इस बिजनेस की वजह से आप कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? 8 लाख तो पुराने जमाने की कहानी हो गई। आज के जमाने में तो 16 लाख। कितना कितना? 16 लाख कमाने की कहानी कोई सुनाता है जब हमारे घर पर आता है। अब जरा सोचो, कोई ये समझाए कि 16 लाख साल में नहीं, 16 लाख महीने में कोई ये समझाए कि 16 लाख महीना कमाया जा सकता है, तो सच बात बताना, भरोसा इतनी आसानी से हो सकता है क्या? 16,000 बोलता तो एक बार को 50 भी लेते है। 20, 30, 40, 50 आदमी अगर बोलता तो शायद एक बार को 50 लेते, लेकिन सामने वाले भाई साहब कितना बोलते हैं आजकल? 16 लाख बोलते हैं, है ना? 16 लाख की कहानी सुनाते हैं। पहली बार कोई व्यक्ति जब हमारे घर पे आता है और इस तरह के बिजनेस के बारे में समझाता है ना, तो पहली बार में भरोसा होता नहीं है। लेकिन देखो मजे की बात, पहली बार में भरोसा होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जुड़ कौन जाता है? हम ही, जिसको भरोसा नहीं था। और जुड़ते आखिर क्यों हैं? जुड़ने के पीछे की वजह क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, क्यों हम जुड़ जाते हैं? दरअसल होता क्या है कि जो व्यक्ति पहली बार हमारे घर पे आता है, इस बिजनेस के बारे में समझाता बताता है, वो व्यक्ति कोई पराया नहीं होता, वो कोई ना कोई हमारा अपना होता है। या तो रिश्तेदार होता है, या तो दोस्त होता है, या तो पड़ोसी होता है, या तो कोई मिलने वाला होता है। हाँ या ना? अब कोई रिश्तेदार बार बार आपके घर में आ रहा है, किसी बात को आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कितनी बार उस व्यक्ति को मना करोगे? एक बार मना करते करते हमको इस बात का डर लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्तेदार बुरा मान जाए, तो वो बुरा ना मान जाए, इस वजह से हम जुड़ जाते। वो दोस्त जो आपको समझाने के लिए आपके घर में आता है, इस बात का डर, कहीं अगर दोस्त अगर बुरा मान गया तो हमारी दोस्ती ना टूट जाए, तो उस दोस्ती को बचाने के खातिर हम जुड़ जाते। भरोसा उस समय भी नहीं था जब दोस्त ने इस बिजनेस को समझाया था। हम जुड़े क्यों थे? क्योंकि दोस्त ने बोला है और मना किया, तो दोस्ती टूट ना चाहे, इस बात का डर हमें बिजनेस के भीतर लेके आता है। वो जो पड़ोसी आपको जो इस बिजनेस के बारे में समझाता है, डर किस बात का होता है? कल को अगर समाज में अगर जरूरत पड़ेगी तो काम कौन आएगा? पड़ोसी काम आएगा। और पड़ोसी से अगर बिगड़ गया तो कल को काम फिर समाज में कौन आएगा? तो वो समाज में रिश्ता ना खराब हो, उस रिश्ते को बचाने के खातिर उस पड़ोसी की कई बार कहने के बाद हम बिजनेस में जुड़ जाते हैं। लेकिन तब भी जुड़ने के बाद बिजनेस पे भरोसा होता। हम सिर्फ किस लिए जुड़े थे कि साहब आए हैं ये बुरा ना मान जाए, ये साहब आए हैं ये बुरा ना मान जाए, इस वजह से हम जुड़ गए। भरोसा उस समय भी था नहीं। लेकिन जुड़ने के बाद जब कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि चलो ट्रेनिंग में चलते हैं, चलो मीटिंग में चलते हैं, इस बिजनेस को सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, तो सच बात बताना, जिस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं था, वो सिर्फ इस वजह से जुड़ा था कि हमारा रिश्तेदार पीछा पड़ा है, चलो कर लेते हैं इनके कहने की वजह से, जिसे भरोसा ही नहीं है, जिसे भरोसा ही नहीं कि सच में कितनी बड़ी बात ही कह रहे हैं कि 16 लाख कमा सकते हैं, ये विश्वास ही नहीं है। क्या वो आदमी ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने की बात सोचेगा क्या, या जाएगा क्या? नहीं, जिस व्यक्ति को भरोसा ही नहीं वो ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने की बातें क्यों करेंगे? वो तो जुड़े इसलिए थे ना कि रिश्तेदारी बचानी है, यारी बचानी है, वो समाज में लोगों का संपर्क बचाना है। तो शुरुआत में हम और आप है ना कहीं इसी तरह के बिजनेस में आते हैं, और जुड़ने के बाद हम बिजनेस को समझते नहीं, हमें पता नहीं होता कि जिस काम को हमने आज करने की शुरुआत की है, ये काम आने वाले कल में हमें हमारी जिंदगी में कहाँ तक हमें पहुंचा सकता है, इस बात का शुरुआत में अंदाजा होता नहीं है। शुरुआत में अंदाजा होता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि साहब ने किसी ने समझाया है हमको, हाँ कि ना? किसी ने समझाया है। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में जरूर बताता हूँ। मेरा नाम अजय पंडित है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम अजय पंडित है, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है
जिसे सिटी ऑफ ताजमहल भी कहते हैं, ताजमहल का शहर कहते हैं, आगरा। कितने लोगों ने आगरा शहर का नाम नहीं सुना है? खराब हो गए होंगे तो बाल सही कर रहे थे। तो आगरा का नाम सुना है ना? मैं आगरा शहर का हूँ। इस बिज़नेस से पहले मैं अगर अपने फादर की बात करूँ तो मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी किया करते थे। कारखाना था जहाँ पर लोहा पिघलता था और पिघलते हुए लोहे से वो सांचा तैयार किया करते थे। तो वहाँ मजदूरी किया करते थे और उनकी उस समय की तनख्वाह 7,000 महीना हुआ करती थी। पहली बार सेफ शॉप बिज़नेस का प्लान जब मुझे देखने का मौका मिला था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। मुझे एक साहब ने इस बिज़नेस के बारे में समझाया और मुझे बताया कि जी इस बिज़नेस की वजह से आप महीने में 8 लाख कमा सकते हैं। कितना? उस समय 8 लाख कमाने वाला प्लान था हमारे पास। तो 8 लाख कमाने का प्लान हमें समझाया कि 8 लाख महीना कमा सकते हैं। अब जरा सोचो, जिस परिवार का मुखिया 7,000 महीना कमाता हो और उस परिवार के एक बच्चे को 8 लाख महीना कमाने का कोई प्लान अगर समझाए तो क्या बात समझ में आ सकती है क्या? बात समझना इतना आसान नहीं था। 7,000 कमाना मुश्किल जहाँ पर है, वहाँ 8 लाख कमाने की बात की जाए तो शायद भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे बात कर रहे हैं कि 8 लाख महीना कमा सकते हो। मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला कि देखिए भाई साहब, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, वो भी सरकारी कॉलेज से, और उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी ना, महीने का छोड़ दीजिए, साल में भी मैं 8 लाख कमा पाऊंगा या नहीं। मुझे आज इस बात का भरोसा नहीं है कि साल का भी मेरा 8 लाख का पैकेज होगा कि नहीं। मुझे इस बात का भरोसा नहीं। और आप क्या बोलते हो कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, वो भी अगर इसे करना शुरू करेगा तो महीने में 8 लाख कमा सकता है। बोला मजा क्यों कर रहे? अगर ऐसे कामों से अगर लोग महीने में इतना पैसा अगर कमाते तो हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाते? फिर तो कहते बेटा ऐसी कंपनी में जुड़ जा, लाखों कमाएगा। हर बच्चे का हर बाप अपने बच्चे को शायद ऐसे ही कामों का करवाता। भरोसा नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के भीतर क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है। आपने अगर किसी व्यक्ति को मना किया कि साहब मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो क्या मना करने के बाद वो व्यक्ति आपको दोबारा फिर से आपसे मुलाकात करते हैं या आपको छोड़ देते हैं? दोबारा मिलते हैं या छोड़ देते हैं? दोबारा आपको फिर से मुलाकात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ कि ना? और आपने दूसरी बार भी मना कर दिया तो तीसरी बार भी समझाते हैं, और तीसरी बार मना कर दिया तो चौथी बार भी समझाते हैं, चौथी बार भी मना कर दिया तो 5वीं बार भी समझाते हैं। इस प्रोसेस को हम इस बिजनेस में हम बोलते हैं फॉलो अप। क्या बोलते हैं? फॉलो अप। पहले मैं ये नहीं जानता था, लेकिन इतना मैं जरूर समझ गया था कि इन लोगों को इतना जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं कि सामने वाले के पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन ये छोड़ते हैं, या तो जुड़ जा या तो ऊपर जा। बोला इसके सिवा सामने वाले के पास में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। अब क्या होता है कि आदमी को अगर 2 ऑप्शन दिया जाए, एक मुश्किल वाला और एक आसान वाला, तो आदमी की आदत क्या है कि वो मुश्किल वाला काम छोड़कर कौन सा वाला काम चुन लेता है? आसान वाला। तो मरना थोड़ा सा मुश्किल है और जुड़ना थोड़ा, तो आदमी क्या चुनता है? जुड़ जाना। जैसे आप जुड़ गए थे ना जबरदस्ती, जो साहब आपके घर में बार बार आ रहे थे, क्या सोच रहे थे? चलो यार ये जो कहते हैं एक बार ले लेते हैं, कम से कम पीछा तो छूट जाएगा। लेकिन खतरनाक वाला काम पता कहाँ होता है? पीछा छूटता नहीं है, वो डबल मेहनत से पीछे पड़ जाते हैं। पहले वो मिलते थे 2 दिन में 1 बार, और जुड़ने के बाद मालूम है वो दिन में 2 बार मिलते हैं। बताओ कितना खतरनाक वाला काम हो जाता है। मतलब मामला एकदम बिगड़ जाता है। तो जैसे आप नाना करते, वो होता है ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर सरकार इकरार तुम्ही से। तो हम तो नाना कह रहे थे कि ना साहब हमको नहीं जुड़ना, और आप भी नाना ही कह रहे थे। तो जैसे आप जुड़ गए ना, फंस गए रिश्तेदारी में, यारी में, तो ऐसे ही मैं भी खाली जुड़ गया। मैंने ठीक है साहब ये बोलते हैं तो ठीक है कर लेते हैं। तो मैं भी उसी फॉलोअप के प्रोसेस के दरमियान इस बिज़नेस के भीतर आ गया था। भरोसा उस समय भी नहीं था जब मैं बिज़नेस के भीतर आया था, और यही कारण था कि भरोसा था नहीं। बार बार मेरे अपलाइन जो थे, सीनियर जो थे, बार बार कहा करते थे कि चलो अजय जी ट्रेनिंग में चलें, मीटिंग में चलते हैं, सीखते हैं ये बिज़नेस से पैसा कैसे कमाते हैं। अब विश्वास ना हो तो क्या आदमी ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने के बाद सोचेगा क्या? करेगा क्या? नहीं। जब वो बार बार कई दफ़ा बोलते थे तो मैं 1-2 बार चला जाता था इस बिज़नेस के बारे में लोगों को समझाने बताने के लिए। मैं चला जाता था, 1-2 बार ट्रेनिंग और मीटिंग में चला जाता था। शुरुआत में जब मैं बिज़नेस में आया था तो मैं सोच रहा था कि इस बिज़नेस के बारे में किसको समझाऊं। तो क्या था कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, उस कॉलेज में पढ़ने वाले किसी दोस्त को भी मैंने इस बिज़नेस के बारे में नहीं समझाया। और मजे की बात, जिस मोहल्ले में मैं रहता था ना, अपने मोहल्ले में रहने वाले अपने किसी भी दोस्त को भी मैंने इस बिज़नेस के बारे में नहीं समझाया। अब आप पूछो आपने ऐसा क्यों किया साहब? पूछो ऐसा क्यों किया? ऐसे नहीं, ऐसे हाथ निकालो।
आप पूछो क्यों किया? सब नहीं कर रहे हैं, सभी करो। ऐसे क्यों? के पास में पैसा होता है क्या? नहीं होता। भाई स्टूडेंट अगर तैयार हो गया तो पापा को पटाकर ही वो पैसा ले सकता है, हाँ कि ना? अब मैं सोच रहा था कि अपने कॉलेज में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, सबको बताऊंगा। ये तो जरूरी है नहीं कि जिसको बताऊंगा वो जुड़ ही जाएगा या समझ ही जाएगा। तो मैं सोच रहा था इतने सारे दोस्तों को बताऊंगा, बड़ी मुश्किल से कोई एक तैयार होगा और तैयार होने के बाद फिर क्या बोलेगा, मैं तो समझ गया, मेरे पापा को समझा। तो मैं सोचता था लिए बड़ी मुश्किल से इसको पटाया है, आप कह रहे हैं मेरे पापा को पटा। अब पापा को समझाने गया और मालूम पड़ा पापा अगर तैयार नहीं हुए तो वो सारी मेहनत गई पानी में। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि फाइनली पटाना तो पापा को है। तो मैंने सोचा जब पापा को पटाना है तो फिर दोस्तों को पटाने से क्या फायदा। फिर मैं ऐसे लोगों को मैंने शुरुआत में इस बिज़नेस के बारे में समझाना शुरू किया, जिनकी उम्र 40 साल की थी, जिनकी 50 साल की थी, जिनकी 55 साल की जिनकी उम्र थी, उनको मैंने इस बिज़नेस के बारे में समझाना शुरू किया। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये आज से 17 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ। कितने साल पहले की? 17 साल पहले। 17 साल पहले क्या था कि दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। 18-19 साल का लड़का था। आजकल तो शेविंग करके चलता हूँ, आपके यहाँ भी शेविंग करके आया हूँ, है ना? पहले नहीं थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। 17-18 साल की उम्र थी। 18-19 साल की वो एज में इस काम को शुरू किया था। जब किसी व्यक्ति के पास जाता था जिनकी उम्र 40 साल की थी, 40 साल वाले व्यक्ति के पास जाता था और उनसे मैं बड़े प्यार से बोलता था, अंकल जुड़ जाओ, करोड़पति बनोगे। तो अंकल मुस्कुरा के सबसे पहले पूछते थे कि बेटा अब तक तूने कितना करोड़ कमाया है? तो मैं हंस के बोलता था, अंकल आप जुड़ोगे तभी तो मेरा कार्यक्रम शुरू होगा ना। तो अंकल भी हंस के बोलते थे कि बेटा देख, चोर भी है ना, कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के चोरी करता है। बोला फंसाना है तो दूसरे मोहल्ले वाले को फंसा, अपने मोहल्ले वालों को फंसाने के चक्कर में क्यों लगा पड़ा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा था यार कि मैं अंकल को बता रहा हूँ कि कैसे आप महीने में 8 लाख कमाओगे। हो सकता है उनको 5,000 अपनी नौकरी के अलावा कैसे कमाओगे ये किसी ने भी नहीं समझाया होगा, और मैं उनको बता रहा हूँ महीने में 8 लाख कैसे अलग से कमाओगे नौकरी के अलावा। बड़ी बात बता रहा था कि नहीं बता रहा था? लेकिन अंकल को मेरी बात समझ में और उनको मेरी बात समझ में उस समय क्यों नहीं आ रही थी, ये मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था। उम्र छोटी थी, बच्चा था, समझ नहीं पा रहा था। कभी किसी 50-55 साल व्यक्ति के पास जाता था और इस बिजनेस के बारे में समझाता था और उनसे मैं बड़े प्यार से बोलता था, बाबा जुड़ जाओ, करोड़पति बनोगे। तो बाबा अपने सफ़ेद बाल दिखाते थे ऐसे, बेटा ये देख रहा है? मैं देखता था और मन ही मन सोचता था कि शाहरुख खान के जैसे तो हैं। वो अलग बात थी, मैं बोल नहीं पाता था। बुजुर्ग आदमी थे, बुरा मान जाते तो वो कह रहे थे कि बेटा ये तो देख रहा है। बोले बेटा तजुर्बा, एक्सपीरियंस। मुझे मेरी जिंदगी में आज तक समझ में नहीं आया कि बालों के सफेदी का तजुर्बे से क्या लेना देना है। अब मुझे बताओ, कोई आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है, जीवन में वो आदमी कुछ भी ना करे तो क्या उस आदमी के काले बाल सफेद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना साहब। बोला कि बाबा ये तो मेरी पहली कंपनी है। तो उन्होंने बोला बेटा जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को मैं ज्वाइन करके मैं छोड़ चुका हूँ। बोला ऐसी कंपनियों में फंसने से बेटा अगर कोई करोड़पति बनता ना तो हिंदुस्तान में बेटा अंबानी के बाद दूसरा नंबर मेरा ही आता। उन्होंने कौन से कोई करोड़पति बनता और तू कहाँ फालतू के चक्कर में फंस गया। इंजीनियरिंग कर रहा है, चुपचाप से कर। कल को कलेक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, लोग सलामी ठोकेंगे। ये फालतू वाला काम करेगा तो तेरे पापा को भी बेइज्जती करेंगे लोग मार्केट में। ये बेफजूल का काम मत कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिनको भी समझाने जाता था वो समझते कम थे, उल्टा मुझको समझा के घर वापस भेज देते थे। शुरुआत में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया। कितने लोगों को? और ऐसा नहीं कि एक दिन में समझा दिया, करीब 6 महीना मुझे लगा 256 लोगों को समझाने में। और मजे की बात यह थी कि उन 256 लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं जुड़ा। मैं मन ही मन सोचता था कि हे भगवान, कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिखी थी। अरे एक आध फंस जाता तो मैं कहता तो सही मुझे फंसाना आ गया। कोई फंस ही नहीं रहा था, कोई फंसने को ही नहीं तैयार था। मैं अपने अपलाइन से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, वो कहते हाँ बेटा लगा रहे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या था कि मैंने जो इस बिजनेस में मैंने काम किया, शुरू के 4 साल काम करते करते गुजर गए। कितने साल गुजर गए? शुरू के 4 साल इस बिजनेस को करते करते मेरे गुजर गए। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 4 साल में मैंने सेट शॉप में शुरुआत में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मालूम है क्या? 4 साल बिजनेस करने के बाद मैं इस बिजनेस के भीतर बन गया सिल्वर। क्या बन गया? अरे ताली बाजो बजाना, पहले समझो तो सही।
सिल्वर समझते हो कौन? जैसे अभी बहुत सारे हमारे साथी लोगों ने रिकॉग्निशन ली, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। सिल्वर हमारे बिजनेस में उन्हें कहा जाता है कि जिनका 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से जिनकी 50 लोगों की टीम होती है। कितने लोगों की? 50 लोगों की जिनकी टीम होती है, मतलब लेफ्ट में 25 और राइट में 25। तो हाफ और फुल सेल मिलाकर मैं थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूँ। मैंने 4 साल में जो मैंने यहाँ से कमाया था वो कमाया था 18,000 रुपया। कितना कमाया था? 4 साल में कितना कमाया था? महीने का मत समझना, कितना? 4 साल में 18,000। 4 साल में 18,000 कमाया था। कारण क्या था ना कि मेरे अपलाइन जो बोलते थे मैं अपलाइन की सुनता ही नहीं था। सिस्टम कहता था कि ट्रेनिंग में आना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, और मैं पूछता था कि ट्रेनिंग और मीटिंग होती क्या है साहब? क्योंकि ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने से कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं था, ऐसा मुझे लगता नहीं था। ना मैं सिस्टम की सुनता था और ना ही मैं अपलाइन की सुनता था। 4 साल गुजर गए और 4 साल में क्या हुआ मेरा? कुछ भी नहीं। और मजे की बात जानते हैं, जब घर वालों को समझ में नहीं आता ना कि अब पता नहीं अपने लड़के का क्या होगा, तब घर वाले देखो ये वाला ड्रामा खेलते हैं। समझे आप? घर वालों को लगता है कि अब ये लड़का हाथ से गया, पता नहीं क्या करेगा, लाइफ में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं भारी डिप्रेशन में कि 4 साल गुजर गए। यहाँ बोलते थे डायमंड बनेगा, करोड़पति बनेगा। डायमंड करोड़पति तो छोड़ो, मैं तो लखपति नहीं बना, लाख भी नहीं कमाया। बड़ा भयंकर डिप्रेशन में था। और जब घर वालों को लग रहा था कि ये डिप्रेशन में है, इसका कुछ करना चाहिए, और घर वालों को जब समझ में आता कुछ करना चाहिए इस लड़के का, तो घर वाले क्या करते हैं? ये वाला खेल खेलते हैं। आप समझ गए फोटो देख के? जयपुर के लोग बड़े समझदार हैं, फोटो देख के सारी बात समझ जाते हैं। संतोष जी गजब। ये शादी हो गई। ये शादी है ना किसी मैरिज होम में नहीं हुई थी, किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं हुई थी। ये शादी जो मेरी हुई थी ये मंदिर में शादी हुई थी। कहाँ हुई थी? फकीरों की शादियाँ मंदिर में ही होती हैं, तो मंदिर में शादी हुई थी। अभी जो शादी हुई है, जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये जयमाला वाली फोटो। जयमाला समझते हैं? राजस्थान में क्या बोलते हैं जयमाला को? वरमाला, जयमाला, समझते हो ना? हाँ, तो जयमाला वरमाला के बाद फिर फेरे लगते हैं ना, या पहले फेरे लगते हैं? पहले वरमाला होती है, फिर उसके बाद फेरे लगते हैं। देखो शादी जिसने नहीं की वो मैं समझा रहा हूँ मैं उसको, जिसने कर लिया तो समझदार है वो तो आदमी। तो क्या था, ये आदमी अपने हर जान पहचान वाले को न्योता देता है कि नहीं देता है? तो क्या था, जो मेरी शादी थी तो मेरी शादी में मैंने उनको भी न्योता दिया था जिन्होंने मुझे फंसाया था इस बिजनेस में। भाई 4 साल में काम करते करते थोड़ी बहुत तो पहचान हो ही गई थी ना, हो गई थी ना। और मजे की बात जानते हो, 4 साल में मैंने तो कमाई थी 18,000, खाली सिल्वर था। और मजे की बात ये थी कि वो बन गए थे डायमंड, सब करोड़पति बन गए थे। वो बन गए थे डायमंड करोड़पति, और मैं उस समय क्या था? सिल्वर, सिर्फ 18,000। तो क्या था ये जो शादी वाली जो फोटो जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, तो मैं ऐसी शादी हो रही थी, और वो जो जिन्होंने मुझे फंसाया था ना, मैं ऐसे खड़ा था, मैं और मेरी जो होने वाली थी, खाली वरमाला पहनाई थी ना, फेरे थोड़े हुए थे, अभी होने वाली थी। मेरे बगल में खड़ी थी, ऐसे वो और ऐसे मैं। तो वो साहब कभी ऐसे घूमते थे, मेरे ऐसे जा रहे थे, फिर ऐसे जा रहे थे। मेरी बगल में मेरी होने वाली थी, मैं उसको देख ही नहीं रहा था। और मैं देख पता है किसको रहा था? उनको जिन्होंने फंसाया था। वो बन गए करोड़पति, मैं रह गया 18,000 रुपये। मैं सोच रहा था उनको देखकर उस दिन, सच बता रहा हूँ कसम से, मन ही मन में मैं सोच रहा था यार ऐसा इन्होंने कौन सा काम किया जिसकी वजह से ये 4 साल में करोड़पति बन गए, डायमंड बन गए, और ऐसा मैं कौन सा काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैं खाली 18,000 रुपये लटकते रह गया। मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरे साथ बिजनेस नहीं हुआ, और इनके भी इधर ऐसा कौन सा था खूबी जो इनसे बिजनेस हो गया? बात समझ में नहीं आ रही थी। वरमाला वाला कार्यक्रम खत्म हो गया। पंडित जी ने बोला अब एक काम करो, दूल्हे को एक जगह बिठाओ, फेरे लगने का टाइम आएगा तो दूल्हे को बुला लेंगे। तो फेरे लगने के टाइम पर बोल रहे थे कि दूल्हा बैठो साहब। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ बैठूं। तो आपको पता है मैं कहाँ बैठा? पूछो, पूछोगे नहीं तो कैसे कहानी आगे बताऊंगा यार। हाँ, कहाँ बैठा? तो मैं ढूंढ रहा था उनको जिन्होंने मुझे फंसाया था, जहाँ बैठे थे। वो जहाँ बैठे थे उन्हीं के बाजू में जाके सरक कर जाके बैठ गया, और कौनी मार के मैंने ऐसे बोला, सर। बोला हाँ, डायमंड बनना है सर मुझको। बोला हाँ डायमंड बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। मैंने कहा सर। बोला हाँ, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे डायमंड बनना है, डायमंड। तो बोले अबे पहले शादी तो कर ले, डायमंड बाद में बन जाना। पहले शादी कर, डायमंड बाद में बन जाना। तो मैंने कहा यार समझ ही नहीं रहे, पहले शादी कर उसके बाद डायमंड की बातें करेंगे। तो ठीक है साहब, शादी वादी हो गई। शादी के हुए थे 4 दिन, शादी करके दुल्हन अपनी घर ले आया, जो कार्यक्रम करना था वो सब हो गया। 4 दिन बाद मैंने उनसे पूछा
उनके घर गया। घर जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि साहब, मेरी एक बात समझ नहीं आई कि यार 4 साल में आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आप तो डायमंड बन गए, करोड़पति बन गए, और मैं ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैं कुछ बना ही नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा। वो जवाब कम देते थे, सवाल ज़्यादा पूछते थे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि अजय जी, आप जब कॉलेज जाते थे तो कॉलेज कैसे जाते थे? तो क्या था कि मेरा कॉलेज जो था थोड़ा घर से दूर था। मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, किराए के कमरे में रहता था। तो किराए के कमरे से मेरा कॉलेज दूर था, तो मैं साइकिल से आप कॉलेज जाते थे। तो आपकी साइकिल कभी पंचर हुई थी क्या? मैंने कहा गजब की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, आदमी की साइकिल अगर होगी तो कभी ना कभी पंचर होगी कि नहीं होगी? मैं मन ही मन सोच रहा था क्या गजब का सवाल कर रहे हैं यार, ये कोई सवाल है? मुझे समझाना चाहिए, समझाने के साथ सवाल खामा पूछ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या जी बताओ। तो मैंने कहा साहब, साइकिल कभी ना कभी तो पंचर हुई होगी। तो उन्होंने पूछा कि अजय जी, जब आपकी साइकिल पंचर हुई थी तो आपने क्या किया था? तो मैंने कहा करना क्या था साहब, पंचर वाले के पास में गया, पंचर वाले ने मेरी साइकिल का पंचर बना दिया। तो बोला पंचर वाले ने आपकी साइकिल का पंचर फ्री में बनाया था, कुछ लिया था? मैंने कहा फ्री में कौन बनाएगा, लिया ही था। बोला कितना लिया था? तो मैंने कहा क्या बोलूँ इनको, मैंने कहा 5-10 रुपये लगते थे उस समय साइकिल का पंचर बनाने के। तो मैंने कहा साहब 10 रुपये लिया होगा, 10 रुपये में साइकिल का पंचर बना दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, पढ़े लिखे आदमी तो यार आप भी थे, जब आपकी साइकिल पंचर हुई थी तो आपने अपनी साइकिल का पंचर खुद क्यों नहीं बना लिया? 1 मिनट। उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा लेक्चर उन्होंने मुझे दिया। मैंने बोला कि साहब, वो पंचर बनाने वाला है, उसको पंचर बनाना आता है, मुझे पंचर बनाना थोड़ी आता है। मैं कैसे पंचर बना सकता हूँ? उन्होंने उस दिन मुझे समझाया, एक बहुत ज्ञान की बात बताई कि अजय जी, किसी आदमी को अगर किसी काम से अगर 10 रुपया भी अगर कमाना है ना, तो 10 रुपया कमाने से पहले आदमी को पहले उस काम को सीखना पड़ता है। से अगर किसी आदमी को अगर 10 रुपया भी अगर कमाना है तो 10 रुपया कमाने से पहले आदमी को उस काम को सीखना पड़ता है। भाई साहब, आपने फोटोग्राफी करने की शुरुआत की थी, सीखा था या खाली कैमरा उठाया क्लिक चालू? सीखा था ना। देखो भाई साहब ने भी फोटो खींचने से पहले क्या किया? सीखा। हर काम करने से पहले सीखा जाता है, तो सीखने के बाद उस काम से पैसा आता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे बताओ, इस बिजनेस को सीखने के लिए आपने कितना मेहनत किया, कितनी बार आप ट्रेनिंग में गए? तो मैंने बोला सर, इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? आपने बोला था कोई सामान लेना है, ले लिया, फिर बोला लोगों को दिलवाना है, दिलवा रहे हैं, और फिर आपने बोला समझाओ तो समझा रहे हैं। लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट में एक, लेफ्ट में एक जोड़ा बन गया 1000। बोला फिर ये जोड़ेगा, 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 बहुत सारे जुड़ जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो बोला इतनी सी बात समझाने के लिए इसमें सीखना कौन सा है? इसमें कौन सी फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास याद करना है, भूगोल याद करना है? इतनी सी बात तो समझाने के लिए तो कोई भी समझा सकता है। मैं समझा रहा हूँ इतनी सी बात 4 साल से। उन्होंने बोला साहब, अजय जी, 10 रुपये कमाने के लिए आदमी को सीखना पड़ेगा, तो मुझे बताओ यहाँ कितना कमाना है? कितना कमाना है? जब 10 रुपये का काम करने से पहले, 10 रुपये कमाने से पहले उस काम को सीखना पड़ेगा, तो या तो लाखों कमाने वाली बात है, या कम सीखना पड़ेगा या ज़्यादा सीखना पड़ेगा? ज़्यादा सीखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि सीखे बगैर ये बिजनेस। और फिर इस बिजनेस को मैंने सीखने के मैंने शुरुआत की। मेरे शहर में शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग हुआ करती थी। आपके शहर में होती है? yes! मेरे शहर में शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग हुआ करती थी। धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। उन्होंने कुछ किताबों के बारे में बताया कि अजय जी, इन किताबों को पढ़ो, ये बिजनेस आपको समझ में आएगा। उन किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया। कुछ वीडियोज़ के बारे में उन्होंने मुझे कुछ बताया कि इनको सुनो, देखो, ट्रेनिंग सुनो, ऑडियो ट्रेनिंग सुनो, वीडियो ट्रेनिंग सुनो, आपको ये बिजनेस समझने का मौका मिलेगा, ये बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है। उन्हें मैंने देखा, सुना, समझा, और समझने के बाद इस बिजनेस को मैंने करने की मैंने शुरुआत की। इस बिजनेस को मैंने शुरुआत की, और इस बिजनेस को सब सीखने के बाद जब काम करने की शुरुआत की, तो अगले बिजनेस के भीतर मैं डायमंड बन गया। ये मत समझना सलमान खान की तरह 6 पैक ऐप दिखा रहा हूं। आपको गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही है, तो कोई बात नहीं। कमाने आए हो ना आप, जिंदगी बनाने आए हो ना, पसीना बहा के ही कमाया जाता है यार। तो पसीना थोड़ा आपका भी बहेगा, पसीना थोड़ा हमारा भी बहेगा, चल जाएगा ना। चलिए बढ़िया। तो अल्टीमेटली बात समझ में आई कि सीखने के बाद काम होगा। देखो, बिना सीखे जब बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था तो 4 साल में क्या बना था? सिल्वर। और सीखने के बाद जब करना शुरू किया तो 3.5 साल में क्या बन गया? डायमंड। डायमंड का मतलब मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। डायमंड का मतलब 3.5 सालों में मेरे साथ 10,000 लोगों की टीम बन चुकी थी। कितनी? 10,000 लोगों की टीम बन चुकी थी। थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ।
कि 3.5 सालों में इस बिजनेस की वजह से मैंने 50 लाख रुपया मैंने कमा लिया था। कितना कमा लिया था? 50 लाख। गजब है ना। जब सीखा नहीं था तो 4 साल लगा दिया, 18,000 कमाया, और जब सीख लिया और सीखने के बाद सिस्टमैटिकली तरीके से करना शुरू किया तो अगले 3.5 साल में 50 लाख कमा लिया इस बिजनेस से। आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 17 साल गुजर चुके हैं। कितने साल? पिछले 17 सालों से मैं इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। उन 17 सालों में वो 4 साल भी शामिल हैं जिन 4 सालों में मैं खाली क्या बना था? सिल्वर। उस 4 सालों को शामिल करके आज 17 साल गुजर गए, और इन 17 सालों में आज हिंदुस्तान के भीतर अगर मैं बात करूँ तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर